स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। तो बहुत सारे शिक्षक साथियों का जो है वो मैसेज आता है, कमेंट आता है कि मैम मैं जो हूँ BPSC TRE 1 या 2, 3 किसी में भी मतलब मैं ज्वाइन कर लिया हूँ और अब फिर मैं आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ से कोर्स करूँ ताकि विभाग को भी कोई आपत्ति ना हो, और परमिशन किससे लेना है ये थोड़ा डिटेल से बताइए। तो आज की वीडियो उन्हीं शिक्षक साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी विभाग में हैं और आपको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो सबसे बेस्ट जो होता है इंस्टीट्यूशन वो होता है आप इग्नू से कर लीजिए कोई भी आगे की पढ़ाई। जैसे कि अगर आप DLED करके 1 to 5 में घुसे हैं, सीटेट DLED के बाद सीटेट करके, तो अगर आपको करना है PG करना है ताकि आप 11-12 के शिक्षक बन जाएं, तो फिर आप इग्नू में एडमिशन ले लीजिए। अब आपकी अगली जो सवाल है वो ये आएगी कि मैम इग्नू में एडमिशन कब होता है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होता है, एक जनवरी में, एक जुलाई में। तो जनवरी वाला तो ख़त्म हो गया, अभी जुलाई में 15 जुलाई तक वापस से अप्लाई करने का मौका है। तो आप यहाँ पे 15 जुलाई से अपना जो आवेदन है वो दे सकते हैं। अब ये नेक्स्ट सवाल आता है कि मैम अब मुझे एडमिशन लेनी है, तो एडमिशन लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कहाँ जा कर के एडमिशन लेना होगा। इग्नू है तो कहीं मुझे पटना या दिल्ली तो नहीं जाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, आप घर बैठे अपने डेस्कटॉप से या फिर कैफ़े में जा कर के आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो 15 जुलाई तक आप घर बैठे आवेदन दे सकते हैं। अब बारी आती है आवेदन देते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता होगी। तो अगर आपको PG में एडमिशन लेना है, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, वो जब आप फॉर्म फिल करने बैठोगे तो उसमें एक एक करके आपको सब चीज़ जो है वो पता चलते रहेगा कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो आप उस हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके बैठो और मोबाइल में स्कैन करके रख लीजिए, उसको डेस्कटॉप में ट्रांसफ़र कर दीजिए। कुछ भी अपलोड करने बोले तो आप उसमें आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अब बात आती है अगर आपको PG में एडमिशन चाहिए तो इग्नू में सारे सब्जेक्ट से PG होती है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है कि इफ़ आई एम रॉन्ग, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि PG में जो होता है इग्नू से, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की जो है वो कोर्सेज़ नहीं कराती है इग्नू। कुछ कोर्सेज़ की कराती है और कुछ की नहीं भी कराती है। तो ये एक बार आप ब्रोचर में देख लीजिएगा। और इंग्लिश से कराती है मैं आपको बता दूं, और पॉलिटिकल साइंस से कराती है, और बहुत कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी ज्योग्राफी की शायद से नहीं कराती है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैं थोड़ा कुछ मिस कर रही हूँ। अब आपका क्वेश्चन लगा कि मैम मैंने सारे फॉर्म तो फिल कर दिए, तो क्या फ़ी मैं कैसे जमा करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ फ़ी भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बहुत ही जो है फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, तो आप घर बैठे ही फ़ी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब आपको जो इग्नू में अपने एडमिशन ले लिया है और फॉर्म भर रहे हैं, या फिर आप तो आपको एग्ज़ाम देने कहाँ जाना है। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे एक स्टडी सेंटर करके आएगा। तो हर ज़िले में स्टडी सेंटर है, वहाँ का ऑप्शन आप चूज़ कर दीजिएगा। तो आपकी एग्ज़ाम भी वही स्टडी सेंटर पर होगी। अब बात आती है कि इस साल जो है आप मान लीजिए कटिहार में हैं, फर्स्ट ईयर में स्टडी सेंटर आपका कटिहार हो गया, सेकेंड ईयर में आप कहीं और चले गए तो आपको वहाँ से वापस कटिहार आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने। तो मैं आपको बता दूं कि अब हर साल ये फॉर्म भरा आता है। PG 2 साल का होता है, फ़ी अलग अलग लगता है। तो सेकेंड ईयर का जैसे ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें स्टडी सेंटर है, अपने हिसाब से अपने करंट पोस्टिंग वाले जगह से आप जो है वो फिल कर सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम भी फिर वहीं पर होगा। अब मैं आपको बता दूं, आपका नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि मैम स्टडी मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा, कौन किताब से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मुझे कैसे अवेलेबल होगा। मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो जो भी आपका फ़ी होगा उसके साथ ही आपका बुक का प्राइस भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो आप दोनों का फ़ी एक साथ मतलब पैसे जो है वो डेबिट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि मैम कोर्सेज़ की फ़ी कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इग्नू में मिनिमम जो फ़ी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो 8,000 से 8,500 होता है। जैसे 8,000 है PG में, फर्स्ट ईयर का आपका 8,000 लग जाएगा, फिर सेकेंड ईयर का फॉर्म भरिएगा तो दोनों का सेपरेट होता है। अगर आप बुक लीजिएगा तो फिर वो 8,000 या 8,500 में वो ऐड हो जाएगा। अब आपको स्टडी मटेरियल जो आपने परचेज़ किया है वो आपके तक कैसे पहुँचेगी। तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज दीजिएगा, आपके तक पहुंच जाएगी। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है।
अब असाइनमेंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट आपको किस तरीके से बनाना है, तो असाइनमेंट आपको फाइल में बनानी है और वो जो स्टडी मटेरियल जो स्टडी सेंटर जो आपने चूज़ किया वहाँ पे जाके आपको सबमिट कर देनी है। उसका अलग से आपको जो है वो नोटिफिकेशन आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप टीचर हैं तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए परमिशन कहाँ से लेनी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी टीचर हैं तो बीपीएससी टीचर जो होते हैं उनकी जो सारी परमिशन होती है वो ग्रांट होती है आपको डीपीओ स्थापना से। तो आपको बीआरसी से नहीं लेनी है, आपको डीपीओ स्थापना से लेनी है। और इसका मैं बता दूं प्रोसेस, आपको अपने एचएम से फॉरवर्डिंग करवानी है। उसके बाद बीआरसी में जो बीओ रहते हैं बीओ सर, उनसे साइन मोहर लेनी है और फिर उस एप्लीकेशन को जाकर के डीपीओ स्थापना में जाके जमा कर देना है। और तुरंत आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। उसके बाद पत्रांक दिनांक के साथ डीपीओ स्थापना से आपको परमिशन मिल जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। पहले आपको सिंपल सा एप्लीकेशन लिखना है जिसमें कि आपको ये लिखना है कि आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जो है यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, इस सेशन में लेना चाहते हैं, तो अनुमति दी जाए तो उसमें आपके एचएम जो है वो साइन मोहर करेंगे। फिर उसको बीआरसी बीओ सर जो है साइन मोहर करेंगे, देन वो डीपीओ स्थापना के पास जाके जमा हो जाएगी। और आगे की पढ़ाई के लिए कोई विभाग जो है वो मना नहीं करती है, बस आपको परमिशन लेना है। बिना परमिशन लिए आप मेरा मानना है कि आप आगे नहीं बढ़िएगा, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। और वहाँ से जो आपको परमिशन का कागज़ मिलेगा उसको हमेशा संभाल के रखिएगा। मैंने सारे पॉइंट को जो है वो कवर कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते।